क्या वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया में जल्दी लाकर टीम मैनेजमेंट ने गलती कर दी? कह दो कि ये झूठ है। भाई हम तो बोल भी देंगे कि ये झूठ है, लेकिन सोशल मीडिया पर अब लोगों को नहीं लग रहा कि ये झूठ है। एक बड़ा सेक्शन जो अभी तक वैभव सूर्यवंशी की तारीफ करते करते नहीं थक रहा था, वही लोग अब उनकी बैटिंग और उनके बिहेवियर पर सवाल उठा रही हैं और इसकी वजह बना इंडिया ए और श्रीलंका ए का मैच। अगर आपने ये मैच नहीं देखा तो भाई आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। सबसे पहले तो एक जबरदस्त थ्रिलर मिस कर दिया, फिर सुपर ओवर मिस कर दिया, फिर तिलक वर्मा और एम्पायर के बीच हुई बहस मिस कर दी और सबसे आखिर में वैभव सूर्यवंशी और श्रीलंका के खिलाड़ी के बीच हुई धक्का मुक्की मिस कर दी। मतलब भाई एक मैच में जितना ड्रामा था उतना तो कई बार पूरी सीरीज में नहीं होता। और सबसे मजेदार बात ये सब तब हुआ जब लोग पहले ही वैभव सूर्यवंशी की फॉर्म पर सवाल उठा रहे थे। तो क्या सच में टीम इंडिया ने वैभव को बहुत जल्दी ऊपर उठा दिया, या फिर लोग एक 15 साल के लड़के से जरूरत से ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं? पूरा मामला शुरू से समझते हैं। इंडिया पहले बैटिंग करने उतरी और सच बताऊं शुरुआत कुछ खास नहीं रही। जिस खिलाड़ी पर सबकी नजर थी यानी वैभव सूर्यवंशी, वो लगातार तीसरे मैच में भी बड़ी इनिंग नहीं खेल पाए। हाँ उन्होंने सिर्फ 14 गेंद में 21 रन बनाए, लेकिन जिस रेपुटेशन के साथ वो इस सीरीज में आए थे उस हिसाब से लोग 21 रन देखकर खुश नहीं होने वाले। उधर फिर से ऋतुराज गायकवाड़ ने भी अच्छी बैटिंग की, लेकिन कल के असली हीरो कोई और थे और वो थे सूर्यवंशी सैकड़े। भाई एक समय पर इंडिया 148 रन पर 7 विकेट खो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि 200 तक पहुंच जाए तो बड़ी बात होगी, लेकिन तभी सूर्यवंशी सैकड़े और विपराज निगम ने मैच पलट दिया। सूर्यवंशी ने 72 रन बनाए और विपराज निगम ने 51 रन बनाए। दोनों ने मिलकर ऐसी पार्टनरशिप की कि श्रीलंका वाले भी सोच रहे होंगे अरे भाई ये अचानक कहां से आ गए। और देखते ही देखते इंडिया 265 तक पहुंच गई। अब 265 कोई बड़ा स्कोर नहीं था, लेकिन इतना छोटा भी नहीं कि श्रीलंका आराम से चेस कर ले। अब श्रीलंका बैटिंग करने आई और शुरुआत भी ठीक रही, बीच में विकेट भी गिरी लेकिन रन भी बन रहे थे। यानी मैच किसी एक टीम की तरफ जा ही नहीं रहा था। कभी लग रहा था इंडिया जीत जाएगी तो कभी लग रहा था श्रीलंका आराम से निकाल लेगी। फिर आखिरी ओवर्स में आ गए और यहीं से मजा शुरू हुआ। श्रीलंका को आखिरी 10 गेंद पर 10 रन चाहिए थे। सुनने में आसान लग रहा है ना, मुझे भी लग रहा था, लेकिन अरशद खान की कुछ और ही प्लानिंग थी। उन्होंने ऐसा ओवर डाला कि श्रीलंका रन भी बना रही थी और प्रेशर भी बढ़ता जा रहा था। आखिर में जब इनिंग खत्म हुई तो स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 265 लिखा था, बिल्कुल उतना ही जितना इंडिया ने बनाया था। मतलब भाई इतनी मेहनत के बाद भी विनर नहीं मिला, इसलिए मैच सुपर ओवर में चला गया। अब यहाँ कुछ बहुत इंटरेस्टिंग हुआ। लाइट लगातार कम हो रही थी और ये डे नाइट मैच नहीं था, नेचुरल लाइट भी तेजी से गिर रही थी और एम्पायर का मानना था कि सुपर ओवर नहीं कराना चाहिए और अगर वही मैच खत्म हो जाता तो शायद हम ये वीडियो भी नहीं बना रहे होते। लेकिन इंडिया ए के कप्तान तिलक वर्मा इसके लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि भाई मैच का रिजल्ट निकलना चाहिए। अब शुरू हुई डिस्कशन। एम्पायर बात कर रहे थे, तिलक वर्मा बात कर रहे थे, श्रीलंका टीम से भी पूछा जा रहा था। पूरा सीन ऐसा लग रहा था जैसे मैच नहीं उनकी मीटिंग चल रही हो। आखिरकार श्रीलंका भी मान गई और फैसला हुआ कि सुपर ओवर होगा। अब श्रीलंका पहले बैटिंग करने आई और सुपर ओवर अरशद खान डाल रहे थे। शुरुआत अच्छी थी लेकिन फिर एक ऐसी बॉल आई जिसने पूरे माहौल को गर्म कर दिया। अरशद खान ने नो बॉल डाली। श्रीलंका का बल्लेबाज शॉट खेलता है, पहले उसे आउट दे दिया जाता है। इंडिया वाले खुश, तिलक वर्मा खुश। सबको लगा काम हो गया, लेकिन फिर रिप्ले देखा गया और रिप्ले में लगा कि बॉल बेस्ट हाइट से ऊपर थी, मतलब नो बॉल हो गई। अब एम्पायर ने फैसला बदल दिया, बैट्समैन वापस बुला लिया गया और रन भी मिल गए। और यहीं तिलक वर्मा भड़क गए, उनको लगा पहले आउट दे दिया, अब वापस कैसे बुला रहे हो। फिर क्या था, तिलक और एम्पायर के बीच इतनी लंबी डिस्कशन चली, उतनी देर में तो पूरा ओवर निकल जाता और ये तब हो रहा था जब लाइट लगातार कम हो रही थी। अब इंडिया को जीतने के लिए 17 रन चाहिए थे। बैटिंग करने आए सूर्यवंशी सैकड़े और वैभव सूर्यवंशी, लेकिन शुरुआत वैसी नहीं हुई जैसी इंडिया चाहती थी। पहली 3 गेंद पर सिर्फ 3 रन आए और यहीं से प्रेशर बढ़ गया। जब तक वैभव सूर्यवंशी स्ट्राइक पर आए तब तक गेम बहुत मुश्किल में आ चुका था और उस वक्त 3 गेंद पर 14 रन चाहिए थे। अब भाई इतना बड़ा टारगेट निकालना आसान नहीं था। वैभव ने कोशिश की लेकिन इंडिया सुपर ओवर में सिर्फ 9 रन ही बना पाई और श्रीलंका मैच जीत गई। लेकिन भाई असली कंट्रोवर्सी तो मैच खत्म होने के बाद हुई। श्रीलंका जीत
जीत चुकी थी, इंडिया हार चुकी थी और तभी श्रीलंका के एक खिलाड़ी ने जाते जाते बेहू को कुछ बोल दिया। अब क्या बोला ये तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है बेहू को वो बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और दोनों के बीच कहासुनी हो गई। माहौल गर्म हो गया और अगले कुछ सेकंड में बेहू ने सामने वाले खिलाड़ी को धक्का दे दिया। फिर श्रीलंका के बाकी खिलाड़ी आए और एम्पायर आए और फिर किसी तरह मामला शांत कराया गया। अब कुछ लोग बोल रहे हैं भाई ये दूसरी बार हुआ है, इससे पहले पाकिस्तान के बॉलर अली रजा के साथ बेहू की बहस हो चुकी है। तो लोगों को लगा कि टैलेंट तो है लेकिन टेम्परामेंट पर काम करना पड़ेगा। दूसरी तरफ कुछ लोग बैटिंग पर भी सवाल उठा रही हैं क्योंकि 3 मैच हो गए और अभी तक वैसी इनिंग नहीं आई जिसकी सबको उम्मीद थी। फिर सुपर ओवर में भी रन नहीं बने तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया IPL अलग है, इंटरनेशनल क्रिकेट अलग है, टीम इंडिया में लाकर जल्दी कर दी, हड़बड़ी कर दी। लेकिन मेरा ओपिनियन थोड़ा अलग है। मुझे लगता है लोग जरूरत से ज्यादा प्रेशर दे रही हैं। भाई जिस लड़के की बात हो रही है वो 15 साल का है ना कि 30 साल का, और ऐसा भी नहीं है कि उसके बल्ले से रन बिल्कुल नहीं निकल रहे। उसने पिछले मैच में ही 22 गेंद पर 44 रन बनाए थे और कल भी 14 गेंद में 21 रन बनाए थे। अब हर मैच में सेंचुरी तो विराट कोहली भी नहीं बनाते भाई। तो मेरे हिसाब से असली सवाल ये नहीं कि बेहू ने धक्का क्यों दिया या तिलक वर्मा एम्पायर से क्यों भिड़ गए। असली सवाल ये है क्या हम एक 15 साल के लड़के को ग्रो होने का समय देंगे या फिर हर मैच के बाद उसे अगला सचिन या अगला फ्लॉप डिक्लेयर करते रहेंगे। क्योंकि टैलेंट पर तो अब किसी को भी डाउट नहीं है। कमेंट करके जरूर बताना आपके हिसाब से गलती किसकी थी, तिलक की, बेहू की या फिर श्रीलंका वाले कुछ ज्यादा ही बोल रहे थे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं।